हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी जो क्लास 11 बायोलॉजी, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के अंदर भी फाइलम एस्केल्मेंट्स। ठीक है, तो एस्केल्मेंट्स क्या होता है देखते हैं। एस्केल्मेंट का मतलब होता है राउंड वॉर्म। ठीक है, क्या होता है एस्केल्मेंट? राउंड वॉर्म। ठीक है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका शेप है, जो अपीयरेंस है, वो कैसा है? राउंड है, सर्कुलर है, इसलिए से हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर राउंड वॉर्म कंप्लीट करेंगे, मतलब एस्केल्मेंट फाइलम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, पॉलीफेरा ये सब कुछ नहीं पढ़ा है, इन सबकी सेपरेट सेपरेट वीडियोज है। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज पहले जाकर वो वीडियोज देख लीजिए, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे तभी आपका लिंक बैठेगा और आप देखोगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे इसमें जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है? तो आप पूरी वीडियोस देखिए लाइन से, तभी मजा आएगा। चलिए तो आगे बढ़े, जल्दी से फटाफट पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। आप बाद में तो भूल जाते हो, वीडियो लाइक करते नहीं हो, मुझे पता है ना, बहुत आलसी होते जा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करें। क्या बोल रहा है एस्केल्मेंट? द बॉडी ऑफ एस्केल्मेंट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है। कैसी होती है? सर्कुलर। जैसे कि अर्थवॉर्म है, उसकी बॉडी भी कैसी होती है? सर्कुलर होती है कि नहीं होती है? तो इनकी बॉडी भी कैसी होती है? सर्कुलर होती है। ठीक है, हेंस द नेम कॉल्ड राउंड वॉर्म। ठीक है, इनकी बॉडी सर्कुलर है, इसीलिए इससे हम क्या बोल रहे हैं? राउंड वॉर्म बोल रहे हैं। क्लियर है? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? दे मे बी फ्री लिविंग। तो पहला पॉइंट याद हो गया, क्या है ये? राउंड वॉर्म है। क्या है? राउंड वॉर्म है। ठीक है, क्यों है राउंड वॉर्म? क्योंकि इनकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बॉडी है। फिर इनका अगर हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंटली क्या रह रहे हैं? उनका हैबिटेट जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल पर भी, मतलब जमीन लैंड पर भी रह सकते हैं। और पैरासिटिक है ना, मतलब जो दूसरी बॉडी पर क्या हो? डिपेंड हो। किसके लिए? फूड न्यूट्रिशन के लिए। अब ये पैरासाइट है, तो किस में पैरासाइट है? हम में मतलब एनिमल में पैरासाइट है या प्लांट में पैरासाइट है? तो ये दोनों में पैरासिटिक है ना, मतलब ये दोनों में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, मतलब दोनों में ये रहते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। क्लियर है? जैसे कि हमने बात की थी लास्ट, अपना जो फाइलम पढ़ा था हमने प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो हमने देखा था कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो पैरासाइट है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हमने वहां पढ़ा था कि वो सिर्फ एनिमल में पैरासाइट है और जो ह्यूमन है उसमें भी ये क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, बट यहाँ पर जो एस्केल्मेंट है वो प्लांट के लिए भी पैरासाइट है एंड जो एनिमल है उनके लिए भी पैरासाइट है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये हमारे लिए भी पैरासाइट है क्या? हम भी इनके लिए होस्ट बॉडी हैं? तो बिल्कुल, हम भी इनके लिए क्या है? होस्ट बॉडी है, हमारे अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, ये हमारे अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट है, वहां से फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए और दूसरा देखते हैं, राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पढ़ ही लिया था कि भाई प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद चलिए फिर क्या आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपसे बोल दिया था कि आप जब लास्ट में चार्ट पढ़ोगे, जब एनसीईआरटी का जो लास्ट में चार्ट दिया है, ठीक है, समरी से पहले, तो वहां पर लिखा है कि प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने वहां पर ये बात बोल दी है। तो उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद कौन सा फाइलम आता है? एस्केल्मेंट। तो एस्केल्मेंट में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि प्लेटीहेल्मिन्थ में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और 4 ऑप्शन देते हैं आपको। पहला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा देते हैं आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
तीसरा देते हैं आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और चौथा देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या लगाना है, सी ऑप्शन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी बनता है बी एंड सी बोथ। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी एंड सी बोथ, क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है उस टेबल में कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों होता है। क्लियर है, तो आपका फिर वो आंसर जाएगा। मतलब क्या है इसका, मैम ऐसा क्यों बोल रही है एनसीईआरटी, क्योंकि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स डेवलप्ड होकर इवॉल्व होकर एस्केल्मिन्थ्स बने, तो उससे पहले वाले जो मोर इवॉल्व्ड जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होंगे उसमें क्या होगा, मोर इवॉल्व्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो उसमें क्या देखने को मिला, जल्दी बताइए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या मिलेगा आपको, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्लियर है, पक्का? चलिए, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? अब देखिए, सिमेट्री की बात करें तो हमने देखा था कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या आ गई थी, बायलैटरल सिमेट्री। तो यहां पर भी क्या होगी, बायलैटरल सिमेट्री, है ना? तो यहां पर क्या है, बायलैट्रिकल सिमेट्रिकली। ठीक है, चलिए, तो बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम बात करते हैं जर्म लेयर की। तो इसमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इसमें तीनों जर्म लेयर होगी, कौन कौन सी, जल्दी बताइए। इसमें होगी आपकी पहली एक्टोडर्म, फिर होगी आपकी मीजोडर्म, एंड लास्ट वन एंडोडर्म। क्या क्लियर है? तो ये तीनों क्या होगी, इसमें जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं सीलोम की। ठीक है, बॉडी कैविटी की। तो यहाँ पर सीलोम नहीं होता, ट्रू सीलोम नहीं होता, बट क्या दिखता है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि सीलोम प्रेजेंट है। क्लियर है? और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम कंडीशन। और ऐसी कंडीशन जिसमें पाई जाती है उन एनिमल को, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, तो जो आपके एस्केल्मिन्थ है वो क्या है, स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स है। क्या है, स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या देखने को मिला था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखने को मिला था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब उसकी क्या थी, सिंगल ओपनिंग थी, है ना, वही माउथ का काम कर रही थी और वही एनस का काम कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे ही किसमें देखने को मिल रहा था, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखने को मिल रहा था हमारा, जल्दी बताइए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, जिसे हमने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा था। क्या बोला था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट एस्केल्मिन्थ से क्या शुरू हो गया आपका, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी कितनी ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है। एक एंटीरियर ओपनिंग है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ। ये हो गई एंटीरियर ओपनिंग, जिसे हमने क्या कहते हैं, माउथ। ठीक है, ये हो गई पोस्टीरियर ओपनिंग, जिसे हम कहते हैं एनस। ठीक है, तो ऐसी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें देखने को मिला, जल्दी बताइए। ऐसा मिला आपको एस्केल्मिन्थ में। ठीक है, किसमें देखने को मिला, एस्केल्मिन्थ्स में। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, तो एस्केल्मिन्थ में क्या देखने को मिलता है, मस्कुलर फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स कैसे है, वेल डेवलप्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना कि मस्कुलर फेरिंग्स किसमें देखने को मिला था, जल्दी बताइए। ये मिला था आपको एस्केल्मिन्थ्स में। ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स का मतलब क्या है, फेरिंग्स का मतलब तो पता है, जो कि कॉमन पैसेज है किसके लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर का मतलब किससे बना है, मसल से बना है। किससे बना है, मसल से बना है। ठीक है, चलिए, मतलब ये किसका पार्ट है, ये मस्कुलर फेरिंग्स किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पक्का, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। हम अभी देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं हट जाती हूं। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हम आगे बढ़े। अब देखिए,
नेक्स्ट क्या है, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक्सक्रीटरी पोर होता है। और इस एक्सक्रीटरी पोर जो है वो किससे कनेक्ट है, एक्सक्रीटरी ट्यूब से, जो कि क्या करती है, रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को। ठीक है, तो एक ट्यूब है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है, जो किसको कंटेन करती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को। और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब की जो एंडिंग होती है, मतलब ये जो वेस्ट है बॉडी से बाहर रिमूव करती है, किससे, एक्सक्रीटरी पोर से। किससे, एक्सक्रीटरी पोर से। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब इनके सेक्स की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेटेड, मतलब यहाँ पर मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। यहाँ पर एक बॉडी होगी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, मतलब उसे हम मेल बॉडी बोलेंगे। दूसरी वो होगी जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, उसे हम फीमेल बॉडी बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर ये इमेज दिख रही है, ये जो इमेज है इसमें आपको दो दिख रहे हैं राउंड वॉर्म, क्लियर है। एक दिख रहा है ये वाला और दूसरा दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है, मेल, ये क्या है, मेल, ये क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल। ये सीधा का सीधा उठाकर डायग्राम दे देते हैं कि आइडेंटिफाई करो इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा। इवन नीट का भी ये पहले ना पेटेंट क्वेश्चन था, सीधा उठा के दे देते थे। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पेपर जो होते हैं आपके, ठीक है, एफएलटीज जो होती है उसमें भी सीधे के सीधे ये उठाकर दे देते थे कि बताइए इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, एस्केरिस, मेल एस्केरिस कौन सा है, फीमेल एस्केरिस कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखने का तरीका मैं बताती हूँ, मैंने कैसे याद रख रहा था अपने टाइम पे। देखिए, मतलब ये पूरे तरीके से सही नहीं है, जो मिथ पाल के रखा है लोगों ने, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही हूँ। देखिए, फीमेल जो होती है टेढ़ी होती है, ठीक है, दिखती टेढ़ी है पर वो टेढ़ी होती नहीं है ना, ऐसा हम बोल रहे हैं, मतलब खुद को तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल कैसी दिख रही है आपको, देखिए टेढ़ी दिख रही है। ठीक है, तो टेढ़ी कौन है, फीमेल है, और सीधा कौन है, मेल है ना। सीधा कौन है, मेल है, और टेढ़ी कौन है, फीमेल है। अब जमाना ऐसा हो गया कि हमें ऐसा होना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, टेढ़ी फीमेल, सीधा मेल। क्लियर है? देखो ये ऐसे, मतलब हम तो सिर्फ क्या शो ऑफ करते हैं कि हम टेढ़े हैं, बट है नहीं। ये तो देखो दिखा रहे सीधे पर है क्या, टेढ़े। क्या है, टेढ़े। ठीक है, तो ये जो सीधा वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, मेल है, और ये जो है टेढ़ी जो है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल एस्केरिस है। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े। अब देखिए, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल बॉडी अलग है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस या यूनिसेक्सुअल। डायोशियस या यूनिसेक्सुअल, याद रखोगे क्या बोलेंगे, डायोशियस या यूनिसेक्सुअल, मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मतलब दो अलग अलग बॉडीज होंगी। ठीक है, इट मींस मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। क्लियर है? ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, इस केस में, ठीक है, स्केलमेंट्स के केस में फीमेल क्या होती है, लंबी होती है एज कंपेयर टू मेल। मैम हमें तो दोनों बराबर दिख रहे हैं। अरे ये टेढ़ी हुई है, अब इसको सीधा कर दोगे तो ये लंबी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो फीमेल क्या है, मेल के कंपैरिजन में लॉन्गर है। क्या क्लियर है? तो फीमेल क्या है, लॉन्गर देन मेल। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इससे भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो इतना हो गया। अब बात करते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग बॉडी है, मतलब दो अलग अलग बॉडी क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। गैमीट बने, गैमीट बना तो गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बात आती है, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा बॉडी के या बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस्केरिस मतलब एस्केलमेंट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। मतलब कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर क्या आते हैं, मेल गैमीट आते हैं, और वहां पर फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन होता है। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल। क्या हुआ, इंटरनल।
अब डेवलपमेंट देखते हैं, तो डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट भी होता है एंड इनडायरेक्ट भी होता है, मतलब मे बी डायरेक्ट मे बी इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बर्थ के बाद जो फॉर्म होता है वो डायरेक्ट किसके जैसा दिखता है, एडल्ट के जैसे दिखता है, मतलब यहाँ पर कोई लार्वा जैसी स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। वहीं पर पहले लार्वा फॉर्म होता है, फिर एडल्ट फॉर्म होता है, और लार्वा और एडल्ट जो है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, तो वो जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? तो आपके एस्केलमेंट में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो होता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो होता है। मतलब कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं एस्केलमेंट के जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या मे बी डायरेक्ट मे बी इनडायरेक्ट, तो आपका आंसर क्या जाएगा, मे बी डायरेक्ट मे बी इनडायरेक्ट। क्लियर है? चलिए आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे इसमें, आगे बढ़े। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले लो, जल्दी लो। ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़े। अब देखते हैं जनरल फीचर्स, मतलब हमारा वही टेबल स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, जल्दी बताइए, हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज, क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, राउंड वॉर्म। क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है, राउंड है। कैसी है, राउंड है। क्लियर है? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब दूसरा देखते हैं, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक। अब बात आती है, पैरासिटिक है तो इनकी होस्ट बॉडी क्या है, एनिमल है या प्लांट है, तो जल्दी बताइए, इनकी होस्ट बॉडी जो है वो क्या है, प्लांट एंड एनिमल दोनों। ठीक है, तो ये किस में पैरासाइट है, प्लांट में भी है एंड एनिमल में भी है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, जल्दी बताइए। तो होगा यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर अब ऑर्गन्स बनने लगे। ठीक है, ऑर्गन मतलब बहुत सारे ऑर्गन जो है मिलकर क्या बनाने लगे, एक सिस्टम बनाने लगे, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। और आगे देखते हैं, और बात करते हैं बॉडी प्लेन की। तो यहाँ पर बॉडी प्लेन क्या होगा, ट्यूब विथ इन ट्यूब। क्या होगा, ट्यूब विथ इन ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्यूब है। ठीक है, ये हमने समझ ही लिया था, पहले ही हमारा ये लेक्चर था उसमें हमने समझ लिया था कि ब्लाइंड सेक क्या होता है, ट्यूब विथ इन ट्यूब क्या होता है। क्लियर है? ट्यूब विथ इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, एक जो ट्यूब है उसको किसने बनाया, बॉडी बॉल ने, दूसरी जो ट्यूब है उसे किसने बनाया, गट ने, एलिमेंट्री कैनाल ने। तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है, इसे हमने क्या बोला था, ट्यूब विथ इन ट्यूब। क्लियर है? चलिए अब सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री। क्या पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री। क्या पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े, कितना इजी हो गया ना। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए, अब बात करते हैं जर्म लेयर की। तो यहाँ पर कितनी जर्म लेयर पाई जाती है, 3, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मतलब कितनी जर्म लेयर है, 3, तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर है इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बोल रहे हैं। आउटर जर्म लेयर, मिडिल
और इनर, ठीक है। आउटर को हम क्या बोलेंगे, आउटर को हम एक्टोडर्म कहेंगे, मिडिल को हम मीजोडर्म कहेंगे और इनर को हम एंडोडर्म कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर है। उसके बाद हम सीलोम की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रू सीलोम नहीं पाया जाता, यहाँ पर क्या पाया जाता है, फॉल्स सीलोम, जिसे हम स्यूडोसीलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम। या हम ये बोल दें यहाँ पर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, कौन से एनिमल्स हैं ये, स्यूडोसीलोमेट, है ना। तो ये एनिमल कौन से हो जाएंगे, स्यूडोसीलोमेट। मतलब क्या है इसका, जल्दी बताइए इसका मतलब क्या है, फॉल्स, क्या है, फॉल्स सीलोम। ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रू सीलोम पाया नहीं जाता। हमें लगता है ऐसा कि सीलोम है बट वो ट्रू सीलोम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो पाउचेस के फॉर्म में रहती है। क्लियर है, कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। क्या क्लियर है। अब स्पेशल पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पर स्पेशल पॉइंट में, जल्दी बताइए क्या क्या आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आएगा कि यहाँ पर क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है, चलो इसको तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लिख देंगे। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लिख देंगे। ये लिख देते हैं मस्क्यूलर फेरिंग्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, मस्क्यूलर फेरिंग्स। ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर। क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। क्या क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, और क्या बात करें, और बात करते हैं यहाँ पर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक, है ना। पैरासिटिक भी हो सकता है ना, पक्का, क्योंकि यहाँ पर पैरासाइट है। वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही आता है। यहाँ पर क्या आएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कंफ्यूजन हो जाए, नहीं तो क्या है, होलोजोइक। ठीक है। चलिए और बात करें, और क्या बात कर सकते हैं। अब आगे चले तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है क्या, जल्दी बताइए, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, नहीं। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होता है, जल्दी बताइए। जनरल इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। क्या होती है, जो बॉडी वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। तो उसी के थ्रू क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। ठीक है। तो रेस्पिरेशन थ्रू थिन बॉडी वॉल, थिन बॉडी वॉल। क्लियर है। इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन। तो उसी के थ्रू क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। चलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एरोबिक, ज्यादातर यहाँ पर क्या है, पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर क्या है, यहाँ पर पैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक है, कहाँ रहेंगे, इंटेस्टाइन में रहेंगे। और इंटेस्टाइन में रहेंगे तो वहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन की वैसे ही डेफिशिएंसी होती है। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब सर्कुलेटरी जो सर्कुलेशन होगा, किसका सर्कुलेशन होना, गैसेस एक्सचेंज ही तो करना है हमें। तो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, गैसेस एक्सचेंज जो है वो किसके थ्रू होगा। सर्कुलेशन का काम क्या है, जल्दी बताइए, सर्कुलेशन का काम क्या है। सर्कुलेशन क्यों करा रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है,
ठीक है, जो गैस है वो सब जगह मतलब बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू, जो थिन बॉडी वॉल है उसके थ्रू ही क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन का काम है वो कौन कर रही है, थिन बॉडी वॉल क्या कर रही है, थिन बॉडी वॉल ही क्या कर रही है, सर्कुलेशन का काम कर रही है। क्लियर है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप तो नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर, एक्सक्रीटरी पोर होता है। क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट। क्या होता है यहाँ पर, एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर। क्या क्लियर है। तो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू क्या होता है यहाँ पर, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ करता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर है। तो यही पॉइंट लिख लो आप, तो कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, जल्दी बताइए, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। क्या क्लियर है या नहीं, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओ एक्सक्रीटरी पोर और एब्सेंट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्सक्रीशन जो है वो किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो यहां पर नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में होता है, नर्व क्या प्रेजेंट होता है यहां पर, नर्व सेल एंड लॉन्गिट्यूडनल, मतलब यहां पर सेरिब्रल कॉर्ड्स होती है। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। तो हमें याद रखना नर्व सेल एंड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। क्लियर है। तो याद रखोगे कैसा होता है, बताऊं, चलिए बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं इस पार्ट पे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। तो ऐसा प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एस्केल्मेंट्स में। ठीक है, तो ऐसा प्रेजेंट होता है आपका कहाँ पर, जल्दी बताइए, यहाँ तक होते हैं, ऐसे पूरा फैला होता है। ठीक है, ये फैले होते हैं पूरे, समझ में आ रहा है, ये पूरे ऐसे फैले होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, ऐसा नर्वस सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपके एस्केल्मेंट में। क्लियर है। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, सेरिब्रल गैंग्लियन। ये क्या है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरे नीचे तक रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। क्लियर है। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो ऐसा आपको नर्वस सिस्टम किस में देखने को मिलता है? ये नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलता है आपके एस्केलमेंट्स में। ये क्या नर्व सेल है ना, न्यूरॉन्स है, ये क्या है? न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो ऐसे आखिरी तक प्रेजेंट होते हैं ये। चलिए तो आगे बढ़े, रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है जल्दी बताइए, क्या है? सेक्सेस सेपरेट है, मतलब क्या है ये? यूनिसेक्सुअल है। क्या है? यूनिसेक्सुअल, मतलब क्या है ये? यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। क्या है? यूनिसेक्सुअल। और इसे और क्या कहते हैं इस कंडीशन को, जल्दी बताइए? डायोशियस। क्या बोलते हैं? डायोशियस, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को और क्या कहते हैं? डायोशियस कंडीशन। मतलब यहाँ पर मेल एंड फीमेल बॉडी जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। मेल, ऐसे लिखते हैं, फीमेल बॉडी is longer as compared to मेल बॉडी। क्या क्लियर है? फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताइए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या होगा? डेवलपमेंट may be direct और इनडायरेक्ट क्या क्लियर है? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? आगे बढ़े, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो देखिए ये जो आपको पहला एग्जाम्पल दिख रहा है ये क्या है? एस्केरिस है। क्या है? एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस का कॉमन नेम क्या है? राउंड वॉर्म। क्या है? राउंड वॉर्म। तो आपकी जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था कि जो फीमेल है वो टेढ़ी है, मेल सीधा है, फीमेल लंबी है, मेल छोटा है, ठीक है। वो किसका डायग्राम था? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का। किसका? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। इसका पूरा नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। और ये हम में क्या कराता है? ह्यूमंस में कराता है एस्केरियासिस। क्या कराता है? ये एक बीमारी का नाम है एस्केरियासिस, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है, काफ़ी एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये सब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। चलिए फिर उसके बाद ब्यूचेरिया, ठीक है। तो ब्यूचेरिया जो है ये भी क्या है? एक एस्केलमेंट है। इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? फ्लेरियल वॉर्म बोलते हैं। ये भी क्या कराता है? डिजीज कॉज कराता है हमारे अंदर, ठीक है। इसके जो लार्वा होते हैं वो हमारे लोअर लिम्फ जो होते हैं, ठीक है, वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और जो लिम्फ वेसल्स है उसे क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाती है? वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। तो आपने सुना होगा हाथी पांव, है ना, एलिफेंटियासिस या फ्लेरियासिस, है ना। काफी ज्यादा जो पैर है हाथी जैसा हो जाता है। और जो जेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है, मतलब टेस्टिस और पेनिस, वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो वो किसके वजह से होता है? इसी एस्केलमेंट की वजह से, जिसे हम ब्यूचेरिया बॉर्न क्राफ्टी कहते हैं। और इसका कॉमन नेम है फ्लेरियल वॉर्म, ठीक है, या फ्लेरिया वॉर्म। क्लियर है? उसके आगे फिर ये है एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, जिसे हम हुक वॉर्म बोलते हैं। और ये भी क्या है? एक पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट, ठीक है। तो ये भी हमें क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी इमेज अपनी आंखों में बसाकर रख लो। चलिए, ओके ओके। वहाँ तो मैं जब 12th में पढ़ाती हूँ ना तो वहाँ पूरा दिखाती हूँ अच्छे से कि पेट में से ना ये निकल रहे हैं, एस्केरिस निकल रही है, बहुत गुच्छे में निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, नूडल्स जैसे। तो आज
हमने पूरा एस्केलमेंट्स यहीं पर कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ पूरे डायग्राम से लेकर, ठीक है, कि भाई नर्वस सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन से, सर आपके एनसीईआरटी में इनके जो नाम तो दिए हैं बट डायग्राम है ना वो मेंशन नहीं किए, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिए, कौन सी डिसीज कॉज करता है वो भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको, सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, जिससे आप सारी वीडियोस, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या मैथमेटिक्स की हो, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके, तो आपका बैकलॉग हो जीरो। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वीडियो आ गई है, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ में अगर बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। ये हैं हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर, दोनों सेपरेट चैनल है, दोनों सेपरेट चैनल पर सेपरेट टीचर्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम के चैनल पर इंग्लिश के टीचर्स पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम चैनल पर प्रॉपर हिंदी के टीचर्स पढ़ाते हैं। अब बात आती है इनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड, इसके साथ ही स्टेट बोर्ड की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे हाई जो आपके कोर्सेज हैं आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, मतलब अब शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।